पहले क्यू इन निकाल लिया हुआ था, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे क्यू आर निकालते हैं। तो क्यू आर रिएक्शन कहाँ हो रहा है सर 4 से 1 में, और सिस्टम से जब भी हीट बाहर जाता है तो उसका साइन हम लोग क्या लेते हैं नेगेटिव लेते हैं। तो हमने यहाँ फार्मूला में लिखा माइनस एम सी वी डी टी, एम सी वी डी टी, और कहां से कहां तक हम लोग आ रहे हैं 4 से 1, और dt का मतलब ये होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, अर्थात T1 माइनस T4। अब क्या करेंगे इस माइनस को इसके साथ गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दो, तब क्या लिख सकते हैं हम लोग m c p यानी T4 माइनस T1। ठीक है, इस वैल्यू को क्या करें आप इसमें अब पुट कर दें, तो यहां से लिख सकते हैं थर्मल इफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस क्यू आर, और क्यू आर का वैल्यू आपने क्या निकाला एम सी वी T4 माइनस T1 अपॉन एम सी वी T3 माइनस T2, ये कटे हो गया, और यहां से क्या निकला 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2, और इसमें क्या करते हैं हम लोग T1 को कॉमन ले लेते हैं, तो मैं यहां लिखूंगा यानी थर्मल इफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस T1 कॉमन ले लिए, यहां से क्या लिख सकते हैं T4 अपॉन T1 माइनस 1, और यहां क्या कॉमन ले लें हम लोग T2 कॉमन ले लेते हैं, यहां लिख सकते हैं हम लोग T3 माइनस T1, T2 कॉमन लिया तो T2 लिखेंगे T2 माइनस 1। अब यहां देखिए T1 भी है, T2 भी है, T3 भी है और T4 है, तो ऐसा आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसमें चारों टेम्परेचर आपको गिवन हो और फिर आप सॉल्यूशन करें, फिर कर क्यों रहे, नहीं, हम क्या करेंगे इन सभी चीजों को क्या करेंगे एलिमिनेट करेंगे, यहां से हटाने की कोशिश, या फिर इन सभी के बीच में क्या रिलेशन है उसको देखेंगे और इसका वैल्यू यहां पुट करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर में पुट करके और नया वैल्यू को फाइंड करेंगे। आगे की प्रोसेस हम लोग अब कर रहे हैं। इस फार्मूले को हमने क्या किया यहाँ पे आके लिख लिया, अब इसको हम यहां से हटा देते हैं। अब देखिए प्रोसेस देखते हैं 1 से 2, प्रोसेस 1 से 2, प्रोसेस 1 से 2, प्रोसेस 1 से 2 कौन सा है एडियाबैटिक प्रोसेस, और एडियाबैटिक प्रोसेस में जब हम एग्जाम्पल कर रहे थे उसके नीचे लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था सर V1 का पावर गामा माइनस 1 T1 इक्वल टू V2 के पावर गामा माइनस 1 T2, ये आप जानते हैं। अब देखिए यहां से क्या लिख सकते हैं T2, यहां से ये लिख सकते हैं इसको, यानी V1 का पावर गामा माइनस 1 अपॉन V2 का पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 अपॉन T1, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं V1 अपॉन V2 का पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 अपॉन T1। अब एक टर्म हम लोग क्या करेंगे यहाँ डिफाइन करेंगे, तो V1 अपॉन V2 होता है R, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कंप्रेशन रेशियो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कंप्रेशन रेशियो CR। कंप्रेशन रेशियो का डेफिनेशन होता है V1 यहाँ का यानी बिफोर कंप्रेशन, वॉल्यूम ऑफ बिफोर कंप्रेशन और वॉल्यूम ऑफ आफ्टर कंप्रेशन, इन दोनों का रेशियो अपना क्या कहलाता है कंप्रेशन रेशियो, जिसको हम लोग R से क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका डिफिनेशन हम आईसी इंजन के फर्स्ट पार्ट में देखते हैं। V1 अपॉन V2 इक्वल टू R, ठीक है। अब सर अगला प्रोसेस देखेंगे, कहां से कहां तक 3 से 4, अगला प्रोसेस हम लोग देखेंगे 3 से 4, 3 to 4। अगर यहां हम लोग लिख सकते हैं V3 का पावर गामा माइनस 1 इंटू T3 इक्वल टू V4 का पावर गामा माइनस 1 T4। अब यहां से आप लिख सकते हैं क्या T3 अपॉन T4 इक्वल टू V4 अपॉन V3 का पावर गामा माइनस 1। अब यहां देखिए जो V4 का वॉल्यूम का वैल्यू है वही V1 का वैल्यू है, यहां से हम लिख सकते हैं क्या V1
और जो V3 का वैल्यू है वही V2 का वैल्यू है। यहां से हम लोग लिख सकते हैं V2 यानी V4 अपॉन V3 इक्वल टू होगा V1 अपॉन V2 और इसका पावर क्या निकल के आया गामा माइनस 1, अर्थात अब हम लोग लिख सकते हैं T3 अपॉन T4 इक्वल टू अब V1 अपॉन V2 आप जानते हैं इसका वैल्यू क्या होता है R, तो गामा माइनस 1 आया बात समझ में। और यही क्या है इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं R का पावर गामा माइनस 1, इसको आप मान लीजिए एक इक्वेशन और इसको मानिए आपने बी इक्वेशन। तो देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में R यहाँ भी है, R यहाँ भी है, R का पावर गामा माइनस 1 यहाँ भी है, गामा माइनस 1, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म ऑटोमेटिक क्या होगा इसके इक्वल होगा। इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी से हम लोग लिख सकते हैं। तो आपने इक्वेशन ए और बी से वी गेट क्या आया T3 अपॉन T4 इक्वल टू T2 अपॉन T1। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू T1 इक्वल टू T2 इंटू T4। यहाँ एक चीज देखिए 1 है और 3 है, 2 है और 4 है। यहाँ क्या है यानी ये क्या है इवन नंबर और ये क्या है ऑड नंबर। तो ऑटो साइकिल में आप एक चीज याद रखिएगा हर वक्त, इवन नंबर के टेम्परेचर का गुणनफल ऑड नंबर के टेम्परेचर के गुणनफल के क्या होंगे इक्वल होंगे। ये शॉर्ट में याद रखिएगा क्या कि कंपोनेंट ऑफ ऑड नंबर टेम्परेचर इज इक्वल टू टेम्परेचर कंपोनेंट ऑफ इवन नंबर कंपोनेंट आर इक्वल। अब इसको क्या करेंगे सर थोड़ा एडजस्ट करिए, हमको चाहिए क्या T4 अपॉन T1। यहां से हम लोग लिख सकते हैं T4 और T1 को सर इधर लेके आ सकते हैं, यहां लेके आएंगे T1 इक्वल टू अब यहां क्या बचा सर आपका T3 और यहां क्या बचा आपका T2। तो देखिए T4 अपॉन T1 का वैल्यू हम क्या लिखेंगे T3 अपॉन T1। यहां सॉल्व करते हैं यानी टेम्परेचर इफिशिएंसी इक्वल टू थर्मल इफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस T1 और T4 अपॉन T1 का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं T3 बाई T2 माइनस 1 अपॉन यहां लिख सकते हैं T2 और यहां क्या है T3 अपॉन T2, तो T3 अपॉन T2 माइनस 1। ये कंपोनेंट क्या है सर आपस में बराबर है, कट गए। यहां से निकल के आया 1 माइनस T1 अपॉन T2 और T1 अपॉन T2 आप थोड़ी देर पहले में देखे हुए थे कि R बराबर क्या आया हुआ है V1 अपॉन V2 इक्वल टू और आपका आया हुआ था क्या V1 अपॉन V2 इक्वल टू का पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 अपॉन T1 और इसकी जगह हम R लिखेंगे तो यहां लिख सकते हैं R का पावर गामा माइनस 1। अब क्या है यहाँ पे T1 अपॉन T2, लेकिन अपने इक्वेशन में क्या आया है T2 अपॉन T1। इसको अगर पलट देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे तो लिख सकते हैं 1 अपॉन R का पावर गामा माइनस 1। तो थर्मल इफिशिएंसी ये आ गए और ये हर साल एग्जाम में 7 नंबर का आता है। थैंक यू। आप इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं।